भाग 1। झारखंड के सदान। झारखंड के ये सदान जो है ये मूल निवासी हैं। सदान झारखंड के मूल गैर जनजाति लोग हैं। सदान जो है झारखंड के ये मूल गैर जनजाति लोग हैं। सदान शब्द का अर्थ होता है, सदान शब्द एक तद्धित शब्द है। सदान शब्द एक तद्धित शब्द है। सदान शब्द एक तद्धित शब्द है जो सद प्लस आन से बना है। सदान किससे बना है? सद प्लस आन से बना है। सद का अर्थ होता है बैठना और विश्राम करना या बस जाना। सदान ऐसे लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए थे या बसे हुए थे। आगे शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द नागपुरी भाषा का एक शब्द है। सदान जो है किस भाषा का शब्द है? नागपुरी भाषा का एक शब्द है, जिसमें घर में बसने वाले कबूतर को सदपरेवा कहा जाता है। जिसमें घर में बसने वाले कबूतर को क्या कहा जाता है? सदपरेवा कहा जाता है। और जंगली कबूतर को वनिया कबूतर कहा जाता है। जंगली कबूतर को वनिया कबूतर कहा जाता है। तो शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द नागपुरी भाषा का एक शब्द है, जिसमें घर में बसने वाले कबूतर को सदपरेवा और जंगल कबूतर को वनिया कबूतर कहा जाता है। इसी प्रकार सदपरेवा की तरह सदानों को समझना चाहिए और वनिया कबूतर की तरह वनवासी। ठीक है, इसी तरह जिस तरह कबूतर को क्लासिफाइड किया गया है, उसी तरह जो है सदपरेवा की तरह ही सदानों को समझना चाहिए और वनिया कबूतर की तरह वनवासी या आदिवासियों को समझना चाहिए। वनिया कबूतर की तरह वनवासी या आदिवासी को समझना चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे। दोनों के लक्षण एवं चरित्र भिन्न है जो निम्न है। ठीक है, दोनों के लक्षण और चरित्र जो है वो भिन्न है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आदिवासी, अब देखेंगे सदान। आदिवासी जो है ये कबीलाई होते हैं और सदान ये समुदायी होते हैं। आदिवासी कबीलाई होते हैं और सदान जो है ये समुदायी होते हैं। आदिवासी घुमंतु स्वभाव के लोग हैं, किंतु कुछ कबीलाई लोग अब स्थायित्व प्रदान प्राप्त करने लगे हैं। ये जो है बेसिकली घुमंती स्वभाव के लोग हैं, लेकिन कुछ कबीलाई लोग अब जो है स्थायित्व प्राप्त करने लगे हैं। अब सदान के बारे में बात करें तो ये स्वभावतः घुमंतु नहीं है, इनका स्वभाव हमेशा से स्थायी रह गया है। ये जो सदान है ये हमेशा से ही स्थायी रहे हैं। आगे सदान की जो प्रजाति है ये है आर्य। इनकी जो प्रजाति है ये है आर्य। इनकी जो भाषा है यह है सदारी। इनकी जो भाषा क्या है? इनकी जो भाषा है ये है सदारी है। ठीक है, और नागपुरी, कुरमारी, खोरठा एवं पंच परगनाई भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ये किस भाषा का प्रयोग करते हैं? सदान। इनकी जो भाषा है क्या है? सदारी। और ये जो है नागपुरी, कुमारी, खोरठा एवं पंच परगना भाषाओं का यूज करते हैं। इनकी जो पेशा है ये कृषि है। सदानों की पेशा क्या है? कृषि। इनकी पेशा है कृषि। सदानों की पेशा कृषि है। इनका जो समाज है यह है पितृसत्तात्मक। इनका जो समाज है सदानों का यह है पितृसत्तात्मक। सदान की उपजातियों के बारे में पढ़ते हैं। यह है रावतिया, बढ़ाइक, धानुकापान, परमानिक, तांती, स्वासी, भुइया, कोष्टा, झोड़ा। उसके बाद रक्सेल, घासी, गोसाई, बरगाहा, बावरी, भाट, बिंद, गोडाइत, कांदू, लोहडिया, खड़इत, सड़ाक, मलार और कलवार तथा गोमीन। तो समाज सदान की उपजातियाँ कौन कौन सी है? ये है आपकी, इनकी उपजातियाँ कौन कौन सी है? ये है रावतिया, बढ़ाइक, धानुकापान, परमानिक, तांती, स्वासी, भुइया, कोष्टा, झोरा, रक्सेल, घासी, गोसाई, बरगाहा, बावरी, भाट, बिंद, गोडाइत, कांटू, लोहडिया, खड़ाइत, सड़ाक, मलार, कलवार तथा मोमीन है। अब आगे बढ़ेंगे। जो है सदान आदिवासी के समकालीन है। ये सदान जो है आदिवासी के समकालीन ही नहीं बल्कि उससे भी प्राचीन समुदाय है। सदान जो है आदिवासियों के समकालीन ही नहीं बल्कि उससे भी प्राचीन समुदाय हैं।
सदान की संस्कृति पर जनजातीय संपर्क का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। सदान की संस्कृति पर जनजातीय संपर्क का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। सदान की भाषा जो है, सदान की भाषा जीवन शैली, धार्मिक आस्था, रहन सहन, खान पान आदि का जनजातीय के साथ साम्य है। सदानों की भाषा जो है जीवन शैली, धार्मिक आस्था, रहन सहन, खान पान आदि का जनजातीय के साथ साम्य है।